आप सब भी ध्यान से सुने। मैं ये कह रहा हूं कि श्रावकाचारों में रत्न करंडक श्रावकाचार का एक बड़ा वैशिष्ट्य है, क्योंकि इस श्रावकाचार में आचार्य प्रवर समंतभद्र महाराज जी ने धर्म को आधार बना करके रत्नत्रय की व्याख्या की है। वैसे देखा जाए तो श्रावकाचारों में बहुत विस्तार पूर्वक कथन रहता है, लेकिन ग्रंथ को बहुत बड़ा न बनाते हुए मात्र 150 श्लोकों में सारगर्भित विषय को प्रस्तुत किया है, जो मूल है और एक तरह से धर्म का आधार है, उसकी व्याख्याएं की गई हैं। सम्यक दर्शन के अधिकार में सम्यक दर्शन के लक्षण आदि बतलाते हुए उसके दोषों से कैसे बचना और सम्यक दर्शन की निर्दोषता में प्राप्त होने वाले विशेष पदों की चर्चा की जा रही है। कल के दिन आपने ये सुना था कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ नहीं जाता है और फिर सम्यक दर्शन के प्रभाव से किन किन पदों को प्राप्त करता है। उसी बात को आज आगे बढ़ा रहे हैं। श्लोक नंबर 37 मिल, लेकिन स्वर्गों में उसे विशेष विशेष पदों की प्राप्ति होगी। उसी बात को यहां पर बतला रहे हैं। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अम्राप्सरसां परिषदी चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। एक साथ मिलकर अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अम्राप्सरसां परिषदी चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। अन्वयार्थ देखें नीचे। दृष्टि विशिष्टा, दृष्टि से विशिष्ट। दृष्टि का अर्थ क्या लिया? सम्यक दर्शन। दृष्टि यानी सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन से सहित जिनेन्द्र भक्ता, जिनेन्द्र भगवान के भक्त पुरुष। सम्यक दृष्टि जिनेन्द्र भक्त होता ही है। जिनेन्द्र भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति रहती ही है। मनुष्य होगा तो वो उस भक्ति की अभिव्यक्ति करेगा, अपने कार्यों से उसे प्रकट करेगा, अभिषेक करेगा, पूजा करेगा, प्रतिदिन मंदिर आएगा, आदि आदि। लेकिन अगर पशु पक्षी हैं, वो भी सम्यक दर्शन पाते हैं, तो वो अपनी भक्ति को कैसे प्रकट करेंगे? उनके अपने तो मंदिर है नहीं, उनको तो कोई पूजा पद्धति की सुविधा नहीं है, तो उनकी भाव भासना में जो जिनेन्द्र भगवान की बीतरागता का तत्व आया है, या उन्होंने अपनी भाव भासना से देव शास्त्र गुरु के तत्व को समझा है, या आत्मा परमात्मा के अंतर को समझा है, पुण्य पाप पर उन्होंने जो भरोसा किया है, वो जो तत्व उनके पास में, उस तत्व से जो उनकी मूल बीतरागता पर जिनेन्द्र भगवान के स्वरूप पर श्रद्धा बनी है, वही उनकी अभिव्यक्ति मानी जाती है। भले वो मनुष्यों जैसे मंदिर ना बना पाए, पंचकल्याणक ना करा पाए, प्रतिष्ठाएं ना करा पाए,
पाषाण के मंदिर ना बना पाए, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान ना करा पाए, क्योंकि वो त्रियंचों की अवस्था में है। वो दान पूजा से मनुष्यों की तरह नहीं जुड़ सकते हैं। अस्पृश्य शरीर उनका माना जाता है, लेकिन परिणामों से वह दान पूजा से भी जुड़ सकते हैं और परिणामों से वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति भी करते हैं। तो ऐसे जिनेंद्र भक्त पुरुष स्वर्गों के देव नार की भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति अपने भावों में ला सकता है, भले वो न कर पाए। ऐसे जिनेंद्र भक्त पुरुष कहाँ स्वर्ग में जाकर के, क्योंकि सम्यक दर्शन का भाव है तो उसे देवायु का बंध होगा, स्वर्ग में जाएगा। मोक्ष नहीं जा पा रहा कोई बात नहीं, पर स्वर्ग की स्थिति उसे मिलेगी। पर वहाँ क्या मिलेगा, वो चाहे या ना चाहे वहाँ क्या मिलेगा, अमर अप्सरसाम, अमर यानी देव, अप्सरा यानी देवियाँ, देव देवियों की परिषदि सभा में, देव देवियों की सभाएं होती हैं, उस सभा में क्या मिलता है, अष्टगुण, अणिमा आदि 8 गुणों की क्या ये रिद्धियां हैं, सभी प्रकार के देव और इंद्रों को प्राप्त होती हैं। ये स्वर्गों का नियोग है। तो अणिमा आदि 8 गुणों की पुष्टि तुष्टाह, पुष्टि अर्थात प्राप्ति से संतुष्ट, और प्रकृष्ट बहुत भारी, शोभा जुष्टाह, शोभा से सहित होते हुए, चिरम रमनते, चिरकाल तक क्रीड़ा करते हैं। सारांश क्या हो गया, सम्यक दर्शन की विशेषता को प्राप्त जिनोपासक, जिनेंद्र भक्त, सम्यक दृष्टि वह भव्य जीव, अणिमा आदि 8 गुणों की पुष्टि से संतुष्ट, अणिमा आदि 8 रिद्धियों की प्राप्ति से संतुष्ट है, खुश है, और अतिशय शोभा संपन्न होते हुए चिरकाल तक देव देवांगनाओं की सभा में रमन करते हैं, अर्थात सुखपूर्वक अपना समय बिताते हैं। रमन करते करते क्या, सुखपूर्वक अपना समय बिताते हैं। सम्यक दर्शन का परिणाम है तो वहाँ पर अपने से बड़े देवों को देख करके ईर्षा का भाव नहीं होगा। जहाँ पर है, जिस अवस्था में है, संतुष्ट रहेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन का भाव है। मिथ्या दर्शन अगर हो और पुण्य के योग से चला गया हो, सम्यक दर्शन के प्रभाव से भी जाता है और सामान्य पुण्य के प्रभाव से भी स्वर्गों में चला जाता है। बाहरी तप तपस्या करके आदि आदि मंद कसायों के कारण वो भी स्वर्ग में जाता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि अगर है, तत्व का ज्ञान नहीं है, तो फिर हो सकता है अपने से बड़े देवों को देख करके उसके मन में ईर्ष्या आने लगे, इन्हीं को क्यों मिला, हमको क्यों नहीं मिला, या निराशा में आ जाए। तो अब उसके लिए तो हानि हो जाएगी। ये मिथ्या दृष्टि को हो सकता है, सम्यक दृष्टि को नहीं। सम्यक दृष्टि अपने पुण्य पाप के फलों पर विश्वास करके जिस अवस्था में रहता, संतुष्ट रहता है। तो ऐसे वो देव चिरकाल तक क्रीड़ा करते रहते हैं, रमन करते हैं, अर्थात सुखपूर्वक अपना समय वहाँ पर बिताते हैं। अब देखिए 8 रिद्धियों की चर्चा आई है। रिद्धियाँ स्वर्गों में एक तरह से स्वभाव से ही मिलती हैं, भाव प्रत्यय हैं। वहाँ कोई तप तपस्या उनको करने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में गए हैं तो ये 8 प्रकार की सामर्थ्य शक्तियाँ सभी को मिलती हैं। ये बात अलग है
कि निचले वाले देवों को मिलेंगी तो उनकी उन रिद्धियों में पावर कम रहेगा, और ऊपर वाले के देवों को वही 8 रिद्धियां मिलेंगी तो उनमें पावर ज़्यादा रहेगा। जैसे दुकान पर जाते हैं, कपड़ा देखते हैं तो कपड़े के कलर वगैरह एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी में फर्क अलग अलग रहता है। उसी कलर का, उसी डिजाइन का एक कपड़ा आपको बहुत सस्ता भी मिल सकता है, उसी कलर का, उसी डिजाइन में एक कपड़ा महंगा, फिर महंगे से महंगा, महंगे से महंगा भी मिलेगा। आप कहोगे कलर भी एक ही, डिजाइन भी एक है, इतना फर्क क्यों है? तो दुकानदार कहता है कि भैया इसकी जो स्थिति है, इसके अंदर जो लगा हुआ है, उसका अंतर है। ऐसे ही देवों में छोटे बड़े देव, अथवा देवों में इंद्र, और इंद्रों में बड़े बड़े इंद्र, उनकी सामर्थ्य शक्तियां बढ़ती जाती हैं। 8 रिद्धियां कौन कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। 8 नाम हो गए ना? फिर से दोहरा दें ताकि आपको याद हो जाए। प्रश्न मंच में अगर भैया जी पूछ लें तो आपको पुरस्कार मिलना चाहिए, है ना? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। देखिए अणिमा क्या है? इतना छोटा शरीर बना लेना कि बिल्कुल रुई की तरह कहीं भी उड़ना चाहे तो उड़ जाए, उसका कोई वजन जैसा ही न लगे। देव है, इंद्र है, उसके पास क्षमता है, शक्ति होने पर भी इतना हल्का शरीर बना लिया कि ऐसे ऐसे वह उड़ता रहेगा। महिमा, मेरु से भी बड़ा शरीर बना लिया, मेरु से भी नहीं। अणिमा का अर्थ है छोटा, छोटा बनाना, हल्का नहीं, ये हल्का लघिमा में आएगा। महिमा, अणिमा का अर्थ क्या? इतना सूक्ष्म बना लिया, इतना छोटा बना लिया कि एक छोटे से छेद में भी जाकर के बैठ जाए। देव अपने शरीर को इतना छोटा बना ले कि बिल्कुल बारीक से बारीक सुराख में जाकर के बैठ जाए, पता ही ना पड़े, ये अणिमा। महिमा, मेरु के समान बड़ा बना लिया, तुम देख ही ना पाओ, इतना ऊंचा शरीर कर लिया, ये महिमा। लघिमा, जो पहले बताया था ना, वो आ गया। वायु से, हवा से भी हल्का शरीर, रुई तो फिर भी भारी है, हवा तो बहुत हल्की, लेकिन उससे भी हल्का शरीर, तैरता रहे तैरता रहे, ये लघिमा है। गरिमा, वज्र से भी भारी बना लिया, आप सरकाना भी चाहो सर के ना उठाना तो बहुत मुश्किल है, ये गरिमा। प्राप्ति, पृथ्वी पर बैठे बैठे ही अंगुली के अग्रभाग से मेरु के शिखर या सूर्य के बिंब का स्पर्श कर लेना। यहीं बैठे बैठे अंगुली आगे बढ़ा दी तो मेरु को छू सकता है, सूर्य के बाहरी भाग को भी छू सकता है, ऐसा ही प्राप्ति। प्राकाम्य, जल पर भूमि के समान चलना और भूमि पर जल के समान चलना, ये क्षमता आ जाती है। जमीन पर चल रहा तो ऐसे चल सकता जैसे पानी में तैर रहा हो या चल रहा हो, और जब पानी में अंदर जाए तो ऐसा चलता देखे जैसे बिल्कुल जमीन पर चल रहा हो, ये प्राकाम्य है। ईसुत्व, ईशिता, जिससे साधक सक पर शासन कर सकता है। ईसुत्वपना, स्वामीपना, जो सब पर शासन कर सकता, ऐसी रिद्धि ईशित्व है। वशित्व, चाहे जिसको बस में कर ले, ये शक्ति भी देवादिकों में होती है। इस तरह की ये रिद्धियां, रिद्धि 2 तरह से होती हैं। एक तो स्वर्ग में गया है तो भाव प्रत्यय उस देवायु के प्रभाव से मिल गई, लेकिन मनुष्य में अगर किसी को रिद्धि आती है, आ सकती है, तो वो रत्नत्रय के प्रभाव से। मुनि बन गए, साधना करने लगे, उनको ऐसा क्षोभ समा गया तो उनको भी ये रिद्धियां आती हैं। रिद्धियां होती ना 64 रिद्धियां,
64 रिद्धि किसको होती हैं? देवों को 64 रिद्धि नहीं होती हैं, देवों को तो 8 रिद्धियां होगी, लेकिन ये 8 सहित और शेष रिद्धियां भी रत्नत्रय के प्रभाव से मनुष्य पर्याय में मुनियों को होती हैं। और जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज जी का कथानक सुना था, हाथ इतना लंबा फैल गया, एक पैर सुमेरु पर्वत, दूसरा मानुषोत्तर, ये विक्रिया रिद्धि है। ऐसी रिद्धियां रत्नत्रय के प्रभाव से होती हैं। तो इस तरह से आप सभी ने इस श्लोक में क्या समझा? अष्ट गुणों से पुष्ट तुष्ट दृष्टि विशिष्ट सम्यक दृष्टि प्रकृष्ट शोभा से सहित कहाँ पर? अमर अप्सरा की परिषदी यानी सभा में चिरम रमनते, चिरकाल तक। चिरकाल का मतलब क्या? अनंत काल तक नहीं, अनंत काल तक नहीं। स्वर्गों में देवों की, इंद्रों की आयु भी सुनिश्चित है। मनुष्य त्रियंचों के सामने बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको चिरकाल कह दिया, लेकिन उनका भी अंत होता है। ऐसी उस आयु को लेकर के चिरकाल तक रमनते, कौन? जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे, स्वर्गों में जिनेन्द्र भक्त, भगवान का भक्त सम्यक दृष्टि पुरुष। दोहा पढ़े। अष्टरिद्धि शोभा सहित अमर अप्सरा भोग रमता दिवि चिरकाल तक पाजिन भक्ति सुयोग। 37वां पद पढ़े, पेज नंबर 103 पर है, गुरुवराचार्य का लिखा हुआ। अणिमा महिमा गरिमा दिक बसु गुण पूरन पा तुष्ट रहे अतिशय सुंदर शोभा से बस बिलसित हो संपुष्ट रहे। सुर बन कर सुर बनिताओं से सुचिर स्वर्ग में रमन करें। दृगधारक जिनके आराधक फिर शिवपुर को गमन करें, फिर शिवपुर को गमन करें। इस तरह से सम्यक दर्शन की महिमा आचार्य शमंतभद्र महाराज जी ने बतलाई है। सारांश इस श्लोक से ये निकला कि जो जिनेन्द्र भगवान का भक्त सम्यक दृष्टि पुरुष होता है, वह अपने सम्यक दर्शन के प्रभाव से बिन चाहे उसकी इच्छा स्वर्ग पाने की नहीं, लेकिन नियोग पूर्वक उसको मिलता है। और स्वर्ग में जब उसका जन्म होता है तो विशिष्ट विशिष्ट सम्मानी पद रहते हैं, शक्ति संपन्नता उसको प्राप्त होती है, और वहाँ रह कर के भी वो सम्यक दृष्टि विषयों में आसक्त नहीं होता है, उस वातावरण में रमता नहीं है। निरंतर भगवान की भक्ति करते हुए वह अकृत्रिम जिनालियों की वंदना करता रहता है, इंद्र की सभा में तत्व चर्चा करता रहता, सुनता रहता, और समय बिता करके फिर मनुष्य पर्याय पा करके रत्नत्रय की श्रेष्ठता से मोक्ष को पाता है। यह इस श्लोक का सार है।